भव्य जी को प्रसन्न हो जाओ। क्यों साहब? क्योंकि वस्तु कभी अपना स्वभाव छोड़ती नहीं। मतलब विचार कीजिए, लाख दुनिया चाहे तो भी वस्तु अपना स्वभाव छोड़ती नहीं। उदाहरण देता हूं, जैसे जहर है। जहर तो जहर को कोई हंसते खाए, कोई रोते खाए, कोई विरोध पूर्वक उसको जबरदस्ती खिलाया पिलाया जाए, कोई भयभीत होकर, कोई निर्भय होकर, कोई स्वाधीनता से, कोई पराधीनता से, कैसे भी खाए, उसका फल क्या होगा? फल क्या है? जहर अपना जो काम करना है वो करेगा ही करेगा। अर्थात मान लो हमने ग्रहण किया तो हमको मारने का काम तो करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा है क्या? वो अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं। उदाहरण मात्र जहर का दिया है, और जहर जिस प्रकार अपना काम बखूबी से निभाता है, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु अपना काम बखूबी निभाती है। इसलिए कहा आनंद करो। मैं एक शुद्धात्मा, उपयोग लक्षण में ज्ञानानंद स्वभावी, ऐसा शुद्धात्मा अपने स्वभाव को कभी छोड़ता ही नहीं। मैं चाहूं अथवा नहीं चाहूं, मैं अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं। समझ में आ रहा है? अर्थात मेरे चाहने से नहीं चाहने से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं वस्तु स्वरूप में। तो अब ये समझने के बाद मुझे क्या करना? ये समझने के बाद मुझे अपनी मति व्यवस्थित करनी कि मैं पर द्रव्य में कितने दिन रमा रहूं तो मेरा काम होगा। कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूं कि मैं ये ज्ञान करूं, ये ज्ञान करूं, ये ज्ञान करूं, लेकिन ये सब पर द्रव्य थे और मैं सबके बलबूते, सबके आश्रित रहा, अर्थात मेरे ज्ञान को पराधीन ही तो करता रहा। मैं स्वाधीन ज्ञान का आश्रय लेने के लिए क्यों कतराता हूं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे जहर जहर ही है, वैसे क्रोध भी क्रोध ही है। मतलब क्रोध किसी के अच्छे के लिए किया जाए या किसी के बुरे के लिए किया जाए, क्रोध तो क्रोध है। मतलब क्रोध भी ऐसी वस्तु है कि क्रोध से बंद होगा ही होगा। किसी का अच्छा करने का भाव हो अथवा बुरा करने का भाव हो, क्रोध से बंद होता ही है। समझ में आ रहा है? इसलिए दूसरे का बुरा करने का भाव तो अपराध है। तू व्यर्थ ही क्रोध करता है। क्यों? क्योंकि उसका अच्छा या बुरा होना उसके भवितव्यता के अधीन है, और तू उसका बुरा करने के भाव करके या अच्छा करने के भाव करके तू तो क्या कर रहा है? बंध को प्राप्त होता है, व्यर्थ में पाप बंध करता है। अच्छा करने का भाव भी पाप बंध। ये समझना, थोड़ी सी बड़ी बात कह रहा हूं। कहने की बात इतनी है कि क्रोध तो क्रोध है। इसलिए हम सर्व प्रकार से क्रोध का त्याग करें, अर्थात क्षमा स्वभावी अपने आत्मा का निर्णय होते ही बाहर में क्रोध के लिए कोई अवसर बचता ही नहीं है। किसी का अच्छा करने के लिए क्रोध नहीं, और किसी का बुरा करने के लिए भी क्रोध नहीं होगा। अरे भाई देखो, बहुत बड़ी बड़ी बातें आती है। जैसे टोडरमल जी लिखते हैं मोक्षमय प्रकाशक के पहले अध्याय के अंतिम भाग में, अंतिम 3 पंक्तियां, जैसे बड़ी फेमस लाइन से, और ये याद कर लेना ये पंक्तियां। जैसे महादरिद्री को अमृतपान कराया जाए, नहीं, महादरिद्री को रत्न चिंतामणि की प्राप्ति कराई जाए, और उसका वो अवलोकन मात्र करे। अवलोकन मतलब देख लिया अवलोकन मात्र कर ले और नजर मोड़ ले। एक किसी को, महाकोड़ी को रत्न चिंतामणि की प्राप्ति हो जाए और वो उसका अवलंबन ना करे। उसी प्रकार
उपदेश दाता के माध्यम से किसी को इस जगत में दुखी जीव को सच्चे उपदेश की प्राप्ति हो जाए और उस उपदेश से वो अपना मुंह फेर ले, तो इससे क्या होगा? इससे हमको उसके अभाग्य की महिमा आएगी। अभाग्य की महिमा मतलब क्या? अरे भाग्य की महिमा आती है और यहाँ पर अभाग्य की महिमा आ रही है, और उसकी होनहार को जानकर, उसकी होनहार को देखकर हमको साम्य भाव आता है। हे दिस इज क्रोध, मतलब उत्तम क्षमा। आप पकड़ रहे हैं क्या क्षमा का पैमाना कैसे हो सकता है? उसकी होनहार को देखकर हमको साम्य भाव आता है। ऐसी होनहार है, अब हम क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हारा पतन होना है तो होना है, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि तुमको ये बात नहीं जचेगी। तुम्हें वस्तु स्वरूप के विरुद्ध ही अपने सारे उद्यम करने का भाव होगा होगा होगा। तुझे स्वभाव की प्राप्ति करने का भाव ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तुझे दिन भर पेपर पढ़ने का भाव आएगा। मुझे मेरे हिसाब से चलने दो। अरे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है बातें, वस्तु स्वरूप के हिसाब से चलती है। और फिर समझना इतना ही कि तुम्हारी होनहार को देखकर हमको तो साम्य भाव आना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? पंडित जी के वचन है, व्यर्थ के वचन नहीं है। और बहुत सारी बातें हैं। जैसे और एक जगह पर सदाशिव दास जी भी लिखते हैं क्या, मरीज को अत्यंत करुणा से वैद्य अमृत पान करा रहे हैं। समझ में आया? और वैद्य मना करे नहीं चाहिए तो वो मरीज नहीं ले रहा है, ये देखकर वैद्य थोड़ी वो जहर पी लेगा। समझ में आया? उनके शब्द है। तो वैद्य तो जहर नहीं पीते हैं। और एक बार बनारसी दास जी की बात भी है। वे अपनी भी उपादान निमित्त चिट्ठी में कह रहे, रे भाई, हमने जो बात कही तुमने उसे मानी या नहीं मानी? यदि मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तुम्हारी होनहारी ऐसी है, हम क्या करें? अर्थात होनहार पे छोड़ के हमको तो साम्य भाव लाना चाहिए। देखो पूरा अपना इतिहास भरा पड़ा है। मैं ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा, लेकिन इतिहास भरा पड़ा है। आदिनाथ को साम्य भाव, नेमिनाथ को साम्य भाव। देखो तो सही, देखो ना कितना साम्य भाव है। ऐसे साम्य भाव के धारी अपन कैसे बन सकते हैं? और उसका आधार एकमात्र मेरी चैतन्य वस्तु है। और ऐसे आधारभूत वस्तु का मैं आश्रय नहीं ले रहा हूं, यह अत्यंत अत्यंत खेद की बात है। आगे बढ़ते हैं। उत्तम क्षमा। करना हो तो कषाय न करे। अर्थात यदि तुम्हें दुख से परिमुक्त होना है तो तुम कषाय मत करो। जैन दर्शन में भावना के नाम पर 4 ऑप्शंस आते हैं। 4 ऑप्शन मतलब कौन सी भावना? मैत्री की भावना के नाम पर 4 ऑप्शंस आते हैं। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भाव। अब जब ये बातें आ गई ना, अब हमको कोई ऊंच नीच दिखाई नहीं देता, सब समान दिखाई देते हैं। क्यों? किसी के प्रति ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, सभी अपने अपने जिम्मेदार, सभी अपने अपने में परिपूर्ण है, ऐसा दिखाई देता है। तो मान के अवसर खड़े नहीं होते हैं, इसलिए सरलता प्रकट हो जाती है अपने जीवन में, मृदुता प्रकट हो जाती है अपने जीवन में, और यही उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो जाता है। हीरो मुखसो ना कहे बड़ो हमारो मोल। क्या कहा? हीरो मुखसो ना कहे बड़ो हमारो मोल। अरे जो कोई होगी, छोटी होगी बड़ी होगी, प्रत्येक वस्तु मौल्यवान है। प्रत्येक वस्तु। जहां काम न करे, काम करे एक सुई। क्या है वो?
काम का चले। नहीं 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 नहीं, जहाँ काम न करे हाँ, जहाँ काम न करे तलवार, काम करे एक सुई। अर्थात कोई भी चीज अनावश्यक या व्यर्थ नहीं होती है, उसका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, वो स्वयं में प्रभु है, इसलिए मान करने का अवसर ही नहीं कहीं पर। इसलिए मैं निर्माण होता हुआ मार्दव धर्म को अंगीकार करता हूं। एक उदाहरण आता है माघनंदी आचार्य का। माघनंदी ये वही माघनंदी है जो आचार्य कुंद के गुरु है। हाँ, आचार्य कुंद मतलब पर गुरु कहते हैं ना, जैसे दादा पर दादा, ऐसे ये गुरु पर गुरु। समझ में आया? तो कुंद के पर गुरु है ये माघनंदी। और माघनंदी कोई साधारण हस्ती नहीं है, साधारण हस्ती नहीं है। उनकी घटना आप सबको याद होगी कि वे जा रहे थे, एक लड़की रो रही थी। लड़की रो रही थी क्यों? तो वो घड़े भीगने वाले थे और भीगने वाले घड़ों को पानी बरसने से बचाया। उन्होंने मात्र एक परिक्रमा दी और वहां पर पूरे बाजू के एरिया में पानी बरसा, लेकिन उस घड़ों के ऊपर पानी नहीं बरसा। और फिर उनका योग बना, उस लड़की से शादी हो गई और फिर वो गृहस्थी में आ गए थे। मुनि अवस्था का जीव गृहस्थी में आ गया और वेरी टैलेंटेड पर्सन। उसकी टैलेंट की बात कहा करें। एक दिन मुनि संघ में शंका उत्पन्न हुई कर्णान योग के विषय संबंधी, और इसका समाधान एकमात्र उत्तर मतलब ये आचार्य ने कहा कि ये समाधान मात्र माघनंदी दे सकते। भेजा 2 शिष्यों को, जाओ उनको पूछ कर आओ। और वे आते हैं तो कहते आचार्य माघनंदी है। तो आचार्य माघनंदी मतलब वो पूर्व काल का द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से कथन तो है। तो माघनंदी बैठे थे अंदर। उन्होंने पूछा, अरे अभी भी मुझे आचार्य मुनि की उपाधि देकर पुकार रहे, इतनी मेरी वहां पर अभी भी पथ है? बस होश ठिकाने आ गए, पीछे कमंडल उठाया और ये वे फिर से मुनि बन गए थे। कहने की बात सरलता, कैसे अन्यों को अपना कराया जाता है, सरलता कह रहा हूं। तो ये मृदुता के परिणाम उसके बल पर ऐसा हो सकता है। रावण ने उत्तम मार्दव हो गया, राइट? ये आर्जव हो गया, सॉरी आर्जव, सरलता का परिणाम। बड़ा ये नहीं हुआ ना, छोटा बड़ा देखना नहीं, तो सरलता से ऐसा जीत लिया। रावण ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की थी, राइट? कंस ने भी कापटायनी विद्या सिद्ध की थी। कौरवों ने भी अनेक प्रकार की विद्याएं प्रकट की थी। अर्थात औरों को फंसाने के लिए ही तो की थी ना, और क्या है। लेकिन विवेकी जन उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। किसी विकृत मानसिक मनस्थिति वाले से लड़ने झगड़ने से कुछ भी निष्पन्न नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात लड़ना है तो अपने में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष विकारी परिणति से लड़ना है। अन्यों से लड़कर कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि विकृति बढ़ने वाली है। हम नक्की तो करें ये विकृति है, ये विकृति है, ये नक्की करे बिना उसको त्याग का, आगे आएगा त्याग धर्म के बाद, कहाँ विचार होगा। इसलिए हम एकदम सरल परिणाम को प्राप्त हो जाए, उत्तम आर्जव। शंभु कुमार जो है कौन है मालूम है? रावण का भांजा है। उसने क्या किया? 12 वर्ष की कठिन तपस्या, हाँ, दिन भर वृक्ष के तने में जाकर बैठता था और तपस्चरण करता था। मात्र भोजन के लिए 12 बजे का टाइम टिंग टोंग
दरवाजा भोजन आ गया है, टिफिन इज देयर, विद्याधर का लड़का था तो आ गया और मिल गया उसको भोजन, फिर से भोजन करना, अंदर जाकर बैठ जाना। समझ में आ रहा है क्या? मतलब होममेड फूड आता था, कोई जंगल से नहीं आता था, लेकिन ये जंगल में क्या कर रहा था? तपस्चरण कर रहा था। अब 12 वर्ष की तपस्या, 1 नहीं 2 नहीं 12 वर्ष, धूप नहीं, छांव नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, पानी बरस रहा है, कुछ नहीं, 12 वर्ष की कठिन तपस्या। आप विचार तो करो, एक गृहस्थ है, ये अभी तक दीक्षित नहीं है, इतनी कठिन तपस्या क्यों? हाँ, एक खड़गहस्त, वो स्वर्ण खड़ग की प्राप्ति के लिए। तो स्वर्ण खड़ग की प्राप्ति के लिए चंद्रहास खड़ग किसके पास है? रावण के पास। इसको स्वर्णहास खड़ग चाहिए, इसलिए इसकी तपस्या चल रही है। और देखो योग इतना प्रबल होता है कि घूमते धामते लक्ष्मण वहां पर आए हैं, ये वहां पर तपस्या मतलब साधना कर रहे हैं, कोई मंत्र साधना। यहां पर स्वर्णहास खड़ग सामने प्रकट हो गई है और घूमता घूमता ही लक्ष्मण वहां पर पहुंचा है, उठाई तलवार और धार देखने के लिए उसने पेड़ के तने पर चलाई। देखो, जैसे ही पेड़ के तने पर चलाई, एक शरीर 2 टुकड़े। वो पेड़ का जो होना तो हो ही गया, लेकिन यहां पर शंभु कुमार मौत के घाट उतर गया। जिसकी प्राप्ति के लिए लोभ किया, ये मुझे मिल जाए तो मेरा अच्छा होगा, वही मेरे मृत्यु का कारण। बहुत दुख की बात है। समझ में आ रहा है क्या? तो लोभ, क्या कह रहे हैं? आप लोभ से वस्तु की प्राप्ति करना चाहे, कह रहे पंडित साहब मोक्षमय प्रकाशक, आप लोभ से वस्तु की प्राप्ति करना चाहे, परंतु वस्तु की प्राप्ति होना भवितव्यता के अधीन है। ये देखो, भवितव्यता कोई साधारण चीज नहीं है। पंडित साहब कितना उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। वस्तु की प्राप्ति होना तो भवितव्यता के अधीन है। व्यर्थ लोभ करके क्यों पाप बंद करता है? समझ में आ रहा है? उत्तम शौच धर्म हम अंगीकार करें। भारत का स्वतंत्र संग्राम जिन 2 बिंदुओं पर लड़ा गया, कौन से थे 2 बिंदु? एक है सत्याग्रह और दूसरा है नॉन कॉपरेशन, अर्थात असहकार। सत्याग्रह सत्य का आग्रह है हमारा, ओके, और असहकार जिसके बल पर अंग्रेज यहां पर जमे रहे, यहां का माल उधर ले जाते, फिनिश प्रोडक्ट करते और फिर से वही माल हमारे ही बाजार में लाकर बेच देते, और सस्ते में लाकर, यहां से ले जाकर फिर से लाकर सस्ते में बेच जाते हैं। तो उनसे असहकार्य किया, उनकी चीजों की बॉयकॉट, नहीं हम इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी का ही इस्तेमाल होगा। लो, कितनी बड़ी बात, असहकार। और दूसरा क्या था? सत्याग्रह। हमारे हिसाब से ही चलेगी बातें, आपके हिसाब से नहीं, इसलिए सत्य का आग्रह। देखो, भारत ये शब्द कैसे बना है मालूम है आपको? भारत मतलब भा मतलब होता है ज्ञान का पुंज, ज्ञान तेज का पुंज। रथ मतलब उसमय होना, तन्मय, रथ। तो जो ज्ञान से रथ है या ज्ञान से युक्त है, ज्ञानमय है, उसको भारत कहते हैं। तो भारत को आजाद करना है। जो ज्ञान है उसको आजाद करना है। समझ में आ रहा है क्या? भारत को ज्ञानमय वस्तु को आजाद कर, भारत मतलब आत्मा, ज्ञानमय वस्तु को आजाद करना है। तो कैसे करेंगे? एक स्वतंत्रता, एक है
सत्याग्रह और दूसरा है नॉन कॉपरेशन, बराबर, असहकार। सत्याग्रह कैसे? मैं हूं, था, रहूंगा, मेरी चैतन्य सत्ता का कभी भी नाश नहीं होता, मैं अजर अमर पदार्थ हूं, ऐसा विश्वास, ये सत्य का आग्रह। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं जन्मा, मैं मरा, ये कहां से लाया? मुझे रोग हुआ, कहां से लाया? कह रहे तू अनादि निधन, एक गायक जिसमें रोग का प्रवेश नहीं, ऐसी शाश्वत वस्तु है। ये सत्य का आग्रह करना है हमको, सत्य धर्म के माध्यम से। और असहकार, इस आत्मा में या इस पर्यायों में जो टॉक्सिक इमोशंस हो रही है, राग द्वेष वाली, इन राग द्वेष वाली टॉक्सिक इमोशंस का असहकार करना है, अर्थात इनके प्रति नो कॉपरेशंस, अर्थात पर पदार्थ आएंगे, विषय आएंगे, उनका सहकार्य ही नहीं करना, अर्थात उनको जानना, उनको अपनाना नहीं, ग्रहण त्याग करने की बात ही नहीं, उनको अपनाना ही नहीं, या अपने है ही नहीं, अपने में है ही नहीं, ऐसा मानकर उन संबंधी विकल्प का त्याग, असहकार। कह रही ऐसी राग द्वेष का त्याग हो जाए, अपने आप भारत अर्थात मेरा आत्मा आजाद हो जाएगा। उत्तम सत्य धर्म हम अंगीकार करें। हाँ, संयम, संयम में देखिए 12 कोट है, 12 कोट कहाँ होते? 12 कोट, अरे 12 कोट पैसे, हाँ, नहीं तो बनिया को लगेगा रोकड़े की बात चल रही, 12 करोड़। समूह शरण में 12 कोट होते हैं, एक्चुअली कोट नहीं है, कोट होते हैं। और उनमें से पहला कोट कौन सा है मालूम है? एनीबडी? पहला कोट होता है संयमियों का कोट, संयमियों का, संयमी मतलब अरे मुनिराजों का, हाँ, संयमियों का कोट होता है पहला कोट। संयम की वैल्यू दिखा रहा हूं। हाँ, द्वादशांग मालूम है? पहले अंग का नाम बोलो। आचारंग जी। कौन सा? आचारंग जी। आचारांग जी, आचारांग, पहले अंग का नाम है आचारांग। आचारांग में क्या है? सब आचारों का अरे मुनि आचार, संयम, संयम धारण करने की बात है, संयमी जीवों की चर्चा है। 12 अंग में पहला अंग संयम को लेकर ही है। समझ में आ रहा है क्या? जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तुरुलो जग कीच में। क्या कह रहे हैं? जिसके ऊपर जिनराज तक रीझ गए, ऐसे संयम को तू अंगीकार नहीं कर रहा है और तू जगत कीच में रुल रहा है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये ऐसा वैसा, और तू अन्य पदार्थों के आश्रित होकर ही संयम मान रहा है। सच्चे संयम की तुझे खबर ही नहीं है। समझ में आ रहा है? असंयमी की वंदना नहीं होती, असंयमी का आधार आश्रय नहीं लिया जाता। संयम महान वस्तु है, महान होने के लिए जो पायदान है वो संयम है। समझ में आया? कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। संयम 12 प्रकार के संयम होते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, है ना। और वहां पर आप खूब उसमें कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि एक देव है और एक यहाँ पर मनुष्य है। पंचम गुण स्थानवर्ती यहाँ पर मनुष्य अनुवृत्ति, और देव वहां एक बूंद छानते नहीं, यहाँ पर दिन रात ये पानी छानते रहता है। देव वहां पर एक कण अनाज का खाते नहीं, यहाँ पर 2 टाइम ये अनाज खाते, मतलब भोजन करता है। देव वहां पर चलते हैं तो पृथ्वी का ही कोई मरता नहीं, वे श्वासोश्वास लेते ही नहीं है। हाँ, क्यों? शरीर ही नहीं है, नाक ही नहीं है तो क्या लेंगे? तो
ना अमृत गलना, वो अमृत झरता है ना कंठ, अगर उनको कंठ ही नहीं होता तो अमृत गलने की बात ही नहीं है। ये तो देखो हर बात सत्यार्थ रूप से नहीं जानना, प्रयोजन परक सत्यार्थ। क्या कहा? सत्यार्थ नहीं होती, प्रयोजन परक सत्यार्थ है। मतलब देवों को कंठ है या उनके कंठ से अमृत झरता है, ये कहना प्रयोजन परक सत्यार्थ है। सच में आप जाके देखोगे उनके शरीरों में कोई कंठ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे श्वासोश्वास की भी बात आती है कि भाई उनको जैसे 33 सागर की आयु है तो 33,000 वर्ष के बाद में या 33 पक्ष के बाद में उनको एक श्वासोश्वास होता है। अभी श्वासोश्वास करने के लिए भी नाक ही नहीं है, ना ऑक्सीजन लेना है, ना छोड़ना है, ना फेफड़े है, तो कैसे ले सकते हैं वे श्वासोश्वास? आप हड्डी ही नहीं है, सब तो धातु रहित शरीर है। कहने की बात इतनी है, प्रयोजन परक सत्य होता है। इसको प्रयोजन परक सत्य कहते हैं कि वे श्वासोश्वास ले रहे, वो गले से अमृत झर रहा है, अरे कुछ नहीं है वहां पर, ठीक है। और एक सच्चा सत्य ये कहने की बात इतनी है फिर से कि उनका ऐसा कुछ भी नहीं व्यवहार। हम श्वास लेंगे तो हमारा अनुवृत्ति, हम मतलब अनुवृत्ति, उसके माध्यम से हिंसा होगी कि नहीं? चलो पंखा नहीं चलाता है, लेकिन वो बहुत गर्मी है तो पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठेगा, तो वहां पर हवा के बहाने गया ना, तो हवा के बहाने गया तो आराम हुआ, तो उसको हिंसा होगी कि नहीं होगी? समझ में आ रहा है? अर्थात ऐसा होते हुए भी अनुवृत्ति संयमी कहलाता है और देव असंयमी कहलाते हैं। मूल कारण इतना ही है कि संयमी होने के लिए विषय सामने हो और विषय सामने होते हुए भी उसका परित्याग हो जाए, अर्थात उसमें ममत्व भाव नहीं हो, इसको लेकर संयम है। अब देवों को विषय ही सामने नहीं तो वे संयमी कैसे बन सकते हैं? आप समझ रहे हैं क्या इस बात को? इसलिए संयम मनुष्यों में ही संभव है विशेष रूप से, राइट? तो संयमी की बात है कि संयम धर्म हम अंगीकार करें। हाँ, देखो संयम के बाद में कौन सा है? तप। तप है कि नहीं? तप कितने हैं? 12 प्रकार के तप। विचार करना, पंडित जी कह रहे हैं तप 12 प्रकार के हैं, लेकिन सुनो, ये तप नहीं है। मतलब जो बहिरंग तप 6 है, अंतरंग तप 6 है, तो क्या है? स्थूल रूप से बहिरंग तप शरीर आश्रित और अंतरंग तप मन या बहिरंग तप शरीर को कृश करने के लिए और अंतरंग तप मन को अर्थात अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को कृश करने के लिए। इतनी सी बात है। इन एंड ऑल बहिरंग तप कहो या अंतरंग तप कहो, ये इंद्रियों की ही कृश करने की बात है, राइट? अर्थात उपवास की जो इसकी परिभाषा है कि मतलब भूखा रहना सो उपवास, पंडित साहब ऐसे कह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। विषय कषायाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास सविज्ञेयम शेषम लंघनकम विदु। अर्थात विषय, कषाय और आहार, 3 बातें कही। विषय, कषाय और आहार। विषय मतलब 5 इंद्रिय के विषय, कषाय मतलब मन में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष रूप टॉक्सिक इमोशंस, और फिर शरीर को जिसके माध्यम से तुम पोषण कराते हो वे आहार। ये तीनों का त्याग, ये क्या है? ये इसको उपवास कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और अच्छे से कहूं कि आत्मा की रुचि इतनी हो जाए कि उसके समीप इतना हो जाए कि इसको खाने पीने की सुध ही नहीं रहे, तो स्वयं उपवास हो जाता है। अब जो सबको दिखाई दे रहा है ये खाया पिया नहीं है,
आत्मा की अंतरंग परिणति या परिणति स्वभाव की तरफ झुक गई है, ये किसको दिखाई दे रहा है? इसलिए नहीं खाना सो आत्मा में गया है, वो उसका परिचायक था। नहीं खाना ये मान कषाय का कोई कारण नहीं था। नहीं खाना ये क्रोध आदि करने का कोई जरिया नहीं था। नहीं खाना ये लोभ करने का कोई उसके औचित्य नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? और अज्ञानी जीव कषाय कर बैठता है नहीं खाने में और स्वयं को महंत मान बैठता है। समझ में आ रहा है? साहब मैं 2 बार खाता हूं, मैं 1 बार खाता हूं, मैं खाता ही नहीं हूं, 1 दिन बाद मेरा चलता है, 1 दिन उपवास 1 दिन खाता हूं, 1 दिन उपवास 1 दिन पारना, ऐसे चलता है मेरा लगभग पिछले 10 साल से 15 साल से। कोई आता है मिलता है मैंने 25 साल से नमक नहीं खाया, कोई आता है हमने अमुक साल से शक्कर नहीं खाई। अरे क्या क्या किया तुमने? कुछ भी तो नहीं किया। क्यों? अब वो एक बार ना नहीं खाने की वो आदत पड़ गई ना, अब उसके बिना तुम्हें भोजन व्यवस्थित लगता है। जैसे हमको बिना नमक के खाने की आदत लग गई, तो अब कालांतर में हमको नमक की अपेक्षा ही नहीं पड़ती है। और सुनो, यदि नमक डाला जाए अब देखना तुम्हारे परिणाम को, तुम्हें बिल्कुल वो स्वीकार नहीं होगा, वो नमक खाया ही नहीं जाएगा। वैसा ही शक्कर का है। जैसे दूध है, दूध हमको बिना शक्कर का पीने की आदत, राइट? अब शक्कर किसी ने डाल दी, अब 1 चम्मच के बदले 2 चम्मच डाल दी, अब इससे वो दूध पिया नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? अर्थात कहीं ना कहीं वो विषय के प्रति विरक्ति नहीं हुई है, वो द्वेष खड़ा हो गया है ना। समझ में आ रहा है क्या? प्रयोजन था त्याग का, हाँ, उसके प्रति साम्य भाव का, सो तो हुआ नहीं है, राइट? तो ये तप के माध्यम से क्या कह रहे हैं? तप के माध्यम से 12 प्रकार के तप है। भूखा रहना या भूख से कम खाना, अपन अपनी लेवल पर अपने हिसाब से नक्की करें कि नहीं उपवास कर सकते तो हम विषयों का त्याग तो कर सकते हैं कि नहीं? एक आध दिन रस बदल कर अपना भोजन कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। ये तप है और उत्तर उत्तर बढ़ता हुआ पुण्य है। लेकिन सुनो, ये पुण्य ही है, ये धर्म नहीं है। और यहाँ पर उत्तम तप धर्म की चर्चा चल रही है। अर्थात तप वही होगा जो निर्जरा का कारण होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो तपस्या निर्जराच, ऐसा यदि कोई कहे तपस्या निर्जराच, तो तप ये निर्जरा का कारण है। अज्ञानी जीव तप को निर्जरा का कारण मानकर क्या करता है? बहिरंग और अंतरंग तपों में प्रवृत्ति करता है। समझ में आ रहा है? अर्थात वो शुभ भाव में ही प्रवृत्ति करता है। तो पंडित साहब उसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 230-31 पर समझाते हैं, देखो भाई, ऐसा नहीं है, ये उपवास का प्रयोजन शुद्ध उपयोग था। तुम शुभ भाव में ही धर्म मान के बैठोगे तो फिर शुद्ध भाव कौन करेगा और कब करेगा? समझ में आ रहा है? हमारा प्रयोजन शुद्ध भाव था, वो हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए इच्छा निरोधा तप। उन्होंने क्या किया? क्या सूत्र कहा? इच्छा का निरोध होना वो तप है, तप वो निर्जरा नहीं है। पहले इच्छा का निरोध हो उसको हम तप कहेंगे, और ऐसे तप से निर्जरा होती है। समझ में आया? तू डायरेक्टली क्या मान बैठा? ये नहीं खाना, इसको तप मान बैठा। अरे वो इच्छा का निरोध नहीं हुआ है। क्यों? वहां पर अभी भी खाने की वासना पड़ी है ना। मान लो जैसे मान लो अभी अपना 10 लक्षण पर्व है, राइट? तो अब क्या होता है कि 10 दिन के लिए हम घर का ही भोजन करेंगे, और फिर 11वें दिन अरे बंबई में होटल भर जाते हैं। जैसे श्वेतांबरों के भी उनकी संवत्सरी होती है, संवत्सरी के बाद में पार्टी या पारना पार्टी, मतलब जो कुछ है
8 दिन का धमाधम होटल में जाकर, अभी होटल में कौन सी शुद्धि होगी, क्या होगा, होटल में मनाया जाते हैं ये सब। आप विचार करना, अपनी बुद्धि के ऊपर बल देना, सही गलत का निर्णय करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तप बहुत महत्वपूर्ण अंग है और विचार करने की बात है कि हम क्या कर रहे हैं तप के नाम पर। मैं जानता हूं कि अपन एक धर्म पीछे चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि सभी धर्म एक साथ ही प्रकट होते हैं, तो आगे पीछे की बात नहीं है। बट ठीक है, अभी जैसा क्रम चल रहा है चलने दे। तो विषय बहुत बड़ा है। जिस तप को हम निर्जरा मान बैठे, वो शुभ भाव निर्जरा का कारण नहीं है, वो बंध का कारण है। निर्जरा वो है जिससे कर्मों का अभाव होता पाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मेरी आत्मा में स्थिरता की वृद्धि उसका परिचायक है। मैं आज विचार कर रहा था, कोई तीर्थंकर का जीव है और एक सादा जीव है। दोनों को केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ कितना करना पड़ता होगा? नहीं, विचार कीजिए। हाँ, मतलब दोनों को मतलब केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए कितना पुरुषार्थ करना? अरे श्रेणी आरोहण करने के लिए जितने पुरुषार्थ की आवश्यकता है या जितने आत्म स्थिरता की आवश्यकता है, उतनी हर किसी जीव को करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ये तीर्थंकर, ये बड़े बाप का लड़का है इसलिए इसके लिए अलग नियम, और ये छोटे बाप का लड़का है इसलिए इसको छोटे अलग नियम, ऐसा नहीं चलता। नियम है मोक्ष मार्ग में। क्या है वो? तृण काल में एक हो परमानंद पंथ। अलग नहीं है, ये जीव अलग है इसलिए अलग नहीं, ऐसा नहीं है। सबको समान पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अलग पुरुषार्थ करना पड़ेगा। गंभीरता है इस मार्ग में। तो तपस्या करना है तो सबको एक ही मार्ग होगा। कल परसों भी एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था कि भगवान कितने हैं साहब, क्योंकि धर्म बहुत सारे दिखाई दे रहे ना, दुकान सबने खोल के रखे, तो भगवान सबके अलग अलग है। कश्चिद एव भवेद गुरु, कोई एक ही सच्चा हो सकता है, बाकी सब दुकान सब ठगिया है। राइट? हमको भी ये विचार करना पड़ेगा। और सुनो, हम सच्चे देव को पूछते हुए हमारी खोपड़ी में देव की कल्पना या धर्म की कल्पना अन्य प्रकार से होगी, तो समझ लेना हमने नवीन धर्म चालू कर दिया है। आप पकड़ रहे हैं क्या? इसलिए गंभीरता से जैसी वस्तु स्वरूप है, जैसा धर्म का स्वरूप बताया है, उसी का अनुकरण करना है, उसी मार्ग पर चलना है, अन्य मार्ग पर नहीं। और इसके लिए देव का स्वरूप समझना पड़ेगा। क्या कहा? एक ही कोई अगर देव होगा और वही सच्चा होगा। महावीर के नाम पर 50 दुकानें खुली है, अब महावीर जनरल स्टोर्स भी है। महावीर साहित्य भंडार भी हुआ है, महावीर स्वीट होम भी है। अब हम कौन से महावीर की दुकान में जाए? समझ में आ रहा है? और सुनो, महावीर जिनालय भी है, लेकिन कौन सा जिनालय मुझे सच्चा मार्ग दिखाने वाला है? हमको बहुत परीक्षक बुद्धि से यहाँ पर प्रवेश करना है। क्यों? हम कहीं भी ठगे जा सकते हैं। और भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हर, ज्ञान धन मेरो हरो। ऐसा नहीं है मैं प्रमादी रहा, मैं शिथिल रहा, मैंने अपनी बुद्धि को गिरवी रखा, इसलिए मेरा ज्ञान धन हरण हुआ। समझ में आ रहा है क्या? मैंने स्वयं चुराने दिया। देखो आज ना, जरा छोड़ दो, गलत उदाहरण अच्छा नहीं होगा। हम स्वयं परद्रव्य के पास जाते हैं और कहते परद्रव्य मुझे प्रवृत्ति कराता है, ये अच्छी बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तेरी कमी को परद्रव्य के माथे मत मोड़। तू कमजोर है ये पहले मान, तू ये स्वीकार कर। नहीं आजकल यही ठीक नहीं है, वही ठीक नहीं, ऐसा मत कर। जैसा होता है उसको सहजता से स्वीकार कर। हम उत्तम तप को अंगीकार करें, यही मंगल भावना है अपने जीवन में। जल्द से जल्द
इस तप धर्म की प्रवृत्ति हो और निश्चिंत निराकुल ऐसे हम शाश्वत अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो जाए, यही मंगल कामना। ओम नमः। हाँ जी।